जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी 2026 की वन टॉपिक वन क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको पूरा कवर कराने का प्रयास करेंगे सिलेबस। कि हम देखते हैं कि एग्जाम में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं, जैसे नदियों से लेके, पहाड़ों से लेके, सेंसस से लेके, या फिर योजनाओं से लेके। उसी प्रकार हम हर टॉपिक आपको कवर कराने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वो ये कि वीडियो पे कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं केंद्र सरकार की योजना। आज का हमारा टॉपिक है, पहली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है। ये मूल रूप से दोस्तों 2020 में शुरू की गई थी। 2023 में इसको विस्तारित कर दिया गया। 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यह खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, यह सरकार का क्या है, एक प्रकार से लक्ष्य है। तो कब शुरू की गई थी? 2020 में। 2023 में इसको बढ़ा दिया गया, और इसका जो मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है अपनी आरोग्य मैत्री परियोजना। 13 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता के लिए मोबाइल अस्पताल तैनात करना, संकट की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। ठीक है। तो आपदा के लिए आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ये क्या है, एक योजना है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना, आरोग्य मैत्री योजना। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेरी वेरी आईएमपी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है। ये 17 सितंबर को हमारे देश के पीएम मोदी जी का क्या आ जाता है दोस्तों, बर्थडे आ जाता है। तो उस दिन ये योजना शुरू की गई थी। उसमें क्या था कि कारीगरों, शिल्पकारों को प्रशिक्षण, ऋण और बाजार संपर्क प्रदान करके पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देना। दोस्तों, क्या होता था कि हमारे देश में जो परंपरागत व्यवसाय है, जैसे कुम्हार है, ठीक है, या लोहार समुदाय है, ये अपना परंपरागत काम करते थे। तो इस योजना के माध्यम से उनको क्या प्रशिक्षण देना, उन्नत प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण के साथ में स्टाइपेंड भी प्रदान करना। ठीक है। ये कौशल विकास और उद्यमिता मामले की मंत्रालय की क्या है, योजना। पीएम विश्वकर्मा वेरी आईएमपी है दोस्तों। 17 सितंबर 2023 को इसको शुरू किया गया था। 18 जो कारीगर हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। पीएम जनमन योजना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी जो 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी, और 15 नवंबर को क्या होता है दोस्तों, हमारे भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर को क्या है, ये गौरव दिवस है बिरसा मुंडा, झारखंड के जो मुंडा विद्रोह हुआ था, उनके जो नेतृत्व करता था, बिरसा मुंडा का क्या है, जन्म तिथि है। ठीक है। तो इसीलिए ये योजना, जनमन योजना, आदिवासी समुदाय से संबंधित है। आदिवासियों में जो कमजोर समुदाय होते हैं, ठीक है, जैसे बेगा भारी शहरी मध्य प्रदेश में, इनको आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसको किसने शुरू करा था? जनजातीय मामलों के मंत्रालय में। तो जनमन जनजाति से आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, और 15 नवंबर 2023 इसकी डेट आपको याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आती है रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर मतलब हमारे घर में सूर्य की रोशनी, या फिर रूफ टॉप सोलर परियोजना का यहाँ पे बात की गई है। इसकी जो तिथि है 13 फरवरी 2024। ठीक है। ये शुरू की गई है। 10 मिलियन घरों को रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। और जब ये सौर ऊर्जा संबंधित है, तो जाहिर सी बात है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत क्या करती है, ये काम करती है। तो पीएम सूर्य घर जो योजना है 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। 300 यूनिट इसमें बिजली जो है रखी गई है, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। फिर नेक्स्ट बड़ी योजना आ जाती है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है। विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को इसको शुरू किया गया है। 6 नवंबर। ठीक। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण संस्थानों तक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है। ये इसका उद्देश्य है, मतलब हायर एजुकेशन के लिए ये क्या है, एक प्रकार से योजना है। और वित्तीय पहुंच करना, गुणवत्तापूर्ण संस्थानों तक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना, शिक्षा मंत्रालय की ये योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी 6 नवंबर 2024। उद्देश्य उच्च शिक्षा में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य रखा गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है। जनजातीय उन्नत ग्राम, तो इसमें जनजाति जहां लिखा है दोस्तों, जनजाति मामलों का मंत्रालय तो आ ही जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं शुरू कब की गई। जुलाई 2024 में इसको क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। और 63,000 गांवों में जनजाति समुदाय को
सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना और 5 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाना। कुल मिला के इसके लिए कितने 63,000 ग्राम इसमें क्या किए गए, चिन्हित किए गए। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप याद रखना कि इस योजना में कितने 63,000 गाँव को शामिल किया गया है और जुलाई 2024 की ये योजना है जनजातीय गांवों को उन्नत बनाने की। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना मुद्रा लोन योजना। बढ़ी हुई सीमा 2024 में जो मुद्रा योजना थी दोस्तों, उसको जो सीमा है 10 लाख से क्या कर दिया गया, 20 लाख कर दिया गया है। और जो मुद्रा योजना थी, ठीक, मतलब बीजेपी की पॉइंट जो 14-15 की योजना थी, उसका ही क्या किया गया, विस्तार किया गया है। किसकी, वित्त मंत्रालय की योजना। फिर नेक्स्ट पूर्वोदय, नाम से ही दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रहा है, पूर्वोत्तर भारत के विकास से संबंधित ये योजना है, पूर्वोदय योजना। ठीक है, जुलाई 2024 में इसको क्या किया गया, शुरू किया गया है। पूर्वी भारत के बुनियादी ढांचे आर्थिक अवसरों के माध्यम से विकास को गति देना। पूर्वी भारत के बुनियादी ढांचे आर्थिक अवसरों के माध्यम से विकास को गति देना नीति आयोग द्वारा क्या है, समन्वित क्या है, योजना है नीति आयोग की। ठीक है, तो पूर्वोदय योजना जुलाई 2024, तो पूर्वी भारत का विकास करना कुल मिला के इसका उद्देश्य है ना, नीति आयोग। फिर नेक्स्ट भारत स्मॉल रिएक्टर्स परमाणु ऊर्जा पहल, जुलाई 2024। क्या हो रहा था दोस्तों, हमारे यहाँ कलपक्कम, कुडुनकुलुम, दावत भाटा, इस प्रकार के बड़े बड़े क्या हो रहे थे, जो परमाणु रिएक्टर निर्माण हो रहे थे। लेकिन इनमें एक समस्या ये थी कि इनसे बिजली तो काफ़ी ज़्यादा पैदा होती है, पर साथ ही इनको बनने में करीबन 20 से 30 साल लग जाते हैं। अब ज़रूरत तो आज हमें है, मतलब बिजली की ज़रूरत तो आज ज़रूरत है ना, क्योंकि हमें विकसित भारत बनना है। लेकिन अगर इन्हीं 30 साल बनने में लग जाएंगे तो 2060 में अगर रिएक्टर शुरू होगा तो उसकी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए भारत ने सोचा है कि हम छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर्स बनाएंगे जो जल्दी बिल्ड हो जाएंगे और हमें एनर्जी प्रदान करने लगे, परमाणु ऊर्जा। तो इसलिए भारत स्मॉल रिएक्टर्स परमाणु ऊर्जा पहल भारत सरकार ने जुलाई 2024 में इसको शुरू किया है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की क्या है, योजना। तो कुल मिलाकर उद्देश्य यही है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चौथा चरण। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, ठीक है, 2000 को शुरू की गई थी। ठीक है, 25 दिसंबर को क्या है दोस्तों, जो हमारे पूर्व पीएम है अटल जी का बर्थडे आता है, तो यही योजना का फिर से क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया है। और एक ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्या है दोस्तों, योजना है। नेक्स्ट आ जाता हमारा राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन। खाद्य तेल बीज नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, फरवरी 2025 में शुरू की गई है। घरेलू उत्पादक बढ़ाकर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हमें प्राप्त करना है, जैसे सोयाबीन तेल है, ठीक है, सरसों ऑयल है। ठीक है, इस प्रकार के क्या है तेलों में हमें क्या करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ये मिशन फरवरी 2024 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो योजना आ जाती है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, नाम से स्पष्ट है दलहन में, ये भी फरवरी में, ठीक है, खाद्य तेल बीज के साथ में ही दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन में शुरू किया गया है, कृषि और किसान कल्याण योजना है। ठीक है, 4 वर्षों तक दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है ये उद्देश्य। फिर नेक्स्ट आ जाता है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। कब, फरवरी 2025 में इसको शुरू किया गया है। इसके जो लक्ष्य थे 8 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ गर्भवती महिला और 20 लाख किशोरियों को पोषण प्रदान करना। ठीक है, पोषण 2.0 फरवरी 2025, 8 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ गर्भवती महिलाएं और 20 लाख किशोरियों को इसमें शामिल किया गया है। इसको आप दोस्तों मेंस में अपन इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने पीएम पोषण शुरू किया है, इसमें इतना टारगेट रखा गया है, ये बढ़ते भारत का या सरकार की जो महत्वाकांक्षा को दर्शाता है कि वो महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कितना महत्व रखते हैं। तो उस प्रकार से आप ये योजना को जोड़ सकते हैं। किसकी योजना है, महिला एवं बाल विकास विभाग की क्या है, मंत्रालय की क्या है दोस्तों, योजना। फिर नेक्स्ट 2014 की प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आपने पढ़ा होगा, 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी वित्त मंत्रालय। और ये वही योजना है जिसमें दोस्तों क्या हो रहा था, 15 लाख रुपए आ रहे थे। आपके पास आए, मेरे पास तो नहीं आया दोस्तों, इसलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है मेक इन इंडिया पहल है दोस्तों, 25 दिसंबर 2014 को इसको भी शुरू किया गया था। ठीक है, निवेश और निर्माण नवाचार को बढ़ावा देकर, मतलब कुल मिला के भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजना। लेकिन ये भी दोस्तों असफलता की ओर अग्रसर है। इसमें हम उतना जो बड़ा चढ़ाकर बात करी जा रही थी कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वैसा जो हमको दिख नहीं रहा है, मतलब आउटपुट या रिजल्ट दिख नहीं रहा है।
फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई को 2015 को शुरू की गई थी। 9 मई 2015 को 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों को 2 लाख तक का सस्ता जीवन बीमा प्रदान करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था वित्त मंत्रालय की। ठीक है, तो जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। फिर पीएम वाणी योजना। ठीक है, पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यवसाय में सुगमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वाईफाई का विस्तार करना। वाईफाई का विस्तार करना संचार मंत्रालय की योजना है। पीएम वाणी 9 दिसंबर 2020 डिजिटल कनेक्टिविटी सुगमता सार्वजनिक वाईफाई संचार मंत्रालय की योजना है। पीएम वाणी मतलब वाईफाई। ठीक, वाणी मतलब वाईफाई से आप याद करना 9 दिसंबर 2000 को। फिर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। गांधी जी का सपना था कि भारत को आज़ाद करना है, तो हमारे देश ने सोचा कि भारत को स्वच्छ बनाना है। गांधी जी का सपना था, तो उसे फिर भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर दिया। किसका था? जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको संयुक्त रूप से क्या किया गया था? शुरू किया गया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती से। फिर नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष योजना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना थी देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 25 दिसंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। प्रारंभ में 6-7 टीके थे, बाद में अन्य टीके जुड़ते गए। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की क्या थी दोस्तों? योजना थी। 25 दिसंबर 2014 इसकी डेट याद रखना दोस्तों। फिर एक और बड़ी योजना आ जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों क्या हो रहा था कि देश में लिंगानुपात में गिरावट आ रही थी, उसको रोकने के लिए, इसी के साथ में बच्चियों को पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में 22 जनवरी को शुरू की गई थी हरियाणा से। ठीक है, क्योंकि हरियाणा वाले क्षेत्र में क्या भ्रूण परीक्षण होता है और दिक्कतें होती है, बच्चियों को वहाँ पढ़ाते नहीं है, तो इसलिए भारत सरकार ने हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था लैंगिक असंतुलन को दूर करना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। महिला एवं बाल विकास विभाग की क्या थी दोस्तों? ये योजना थी महिला एवं बाल विकास की। फिर नेक्स्ट ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को ये शुरू की गई थी। उजाला ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी दर पर ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब प्रदान करना, लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी बल्ब प्रदान करना विद्युत मंत्रालय की। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, इसमें 3 ऋण दिए जा रहे थे। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। छोटे उद्यमियों को 10 लाख का ऋण प्रदान करना। 2024 में इसकी 20 लाख कर दिया गया। 10 लाख से सीधा क्या कर दिया गया? 20 लाख कर दिया गया छोटे उद्यमियों के लिए ऋण प्रदान करना। वित्त मंत्रालय की मुद्रा 8 अप्रैल 2015 पुरानी योजना है, याद रखने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। फिर एक नया मिशन आया जल शक्ति अभियान कैच द रेन। 22 मार्च 2021 को ये शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है दोस्तों, हमारे देश में सड़कों का जाल इतना बिछा दिया गया, हर जगह आपको सड़क देखने को मिल जाती है। ठीक है, आपको मतलब भूमि नहीं दिखती है या मिट्टी नहीं दिखती, तो इस वजह से क्या रहता है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव मतलब वाटर नीचे नहीं, जमीन में रिचार्ज नहीं हो पाता। तो इसलिए कैच द रेन अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है कि ऊपर का जो बरसात का पानी आएगा उसको ज़मीन के अंदर भेजेंगे, तो उससे क्या होगा? वाटर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, पूरे भारत में वर्षा जल संचय और जल संरक्षण को बढ़ावा देने की योजना है जल शक्ति मंत्रालय की। वेरी वेरी IMP है दोस्तों, है ना। मेंस में भी कैच द रेन अभियान को आप कहीं ना कहीं पुट करके जरूर आइएगा। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, पुरानी योजना 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति को 2 लाख तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा प्रदान करना वित्त मंत्रालय की योजना। तो 9 मई 2015 18 से 70 वर्ष 2 लाख की आकस्मिक मृत्यु विकलांग बीमा प्रदान करना वित्त मंत्रालय। फिर नेक्स्ट है PM युवा योजना। 29 मई 2021 को इसको शुरू किया गया है। युवा लैब को और उद्यमियों को मेंटरशिप और वित्तीय सहायता प्रदान करना शिक्षा मंत्रालय की क्या है दोस्तों? योजना है। अटल पेंशन योजना, ये दोस्तों 9 मई 2015 को शुरू की गई है, पुरानी योजना है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं, जो दिहाड़ी काम करते हैं, वो उनको निश्चित रिटर्न के साथ पेंशन सुरक्षा प्रदान करना। मतलब उन्हें भी क्या होना चाहिए? पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद उनका जो शरीर होता है क्षीण हो जाता है, काम नहीं कर पाते, तो अगर वो पैसा जमा करेंगे तो 60 साल के बाद उनको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। ये वित्त मंत्रालय की योजना है। फिर स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू की गई। 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण करना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया है।
फिर डिजिटल इंडिया मिशन, ये भी एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसके तहत दोस्तों पूरी तरीके से डिजिटल को बढ़ावा देना, मोबाइल से हम वॉलेट से पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई। ई गवर्नेंस और कनेक्टिविटी के साथ भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना इसका क्या था उद्देश्य। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। तो डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, ठीक, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्किल इंडिया अभियान 15 जुलाई 2025। इसके तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है। तो इसका उद्देश्य था 2022 तक 40 करोड़ लोगों को कौशलों में प्रशिक्षण करना, 2022 तक इसको विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, तो 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, 10 अगस्त 2021 को इसको शुरू किया गया। 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। प्राकृतिक और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की क्या है दोस्तों ये योजना है। फिर नेक्स्ट योजना जो पुरानी इंपॉर्टेंट योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। 24 घंटे और 7 दिन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना ग्रामीण घरों में विद्युत मंत्रालय की योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, है ना। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, 27 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी। सीमलेस स्वास्थ्य सेवा पहुंच और डेटा प्रबंधन के लिए डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र का क्या करना, निर्माण करना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ये योजना है। तो दोस्तों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट कब शुरू की गई है, उद्देश्य क्या है और किस मंत्रालय की योजना है, इस प्रकार से भी मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम, ये सब पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों तीनों चीज को हमने मेंशन करने का प्रयास किया है। तो आप तिथि, उद्देश्य क्या है या कितने टारगेट रखे गए हैं और मंत्रालय कौन सा है या विभाग कौन सा, तीनों चीज को दोस्तों याद करना है। अन्यथा क्या होगा कि आप एक चीज याद कर लोगे, पेपर में वो पूछ लेंगे विभाग कौन सा, तो फिर वहां पे खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो उससे अच्छा कि हम अभी से इसी प्रकार से पढ़ते चलें। फिर नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना, 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। 34,800 किलोमीटर हाईवे विकसित कर कनेक्टिविटी और माल ढुलाई में क्या करना, सुधार करना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की क्या है दोस्तों योजना है, पुरानी योजना है भारतमाला। फिर बनरेगा वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को इसको शुरू किया गया था कि जो सशस्त्र बल होते हैं सीआरपीएफ सीआईएस, उनमें समान पेंशन प्रदान करना समान रैंक वाले अधिकारियों को, रक्षा मंत्रालय की योजना है 2015 की। फिर एक महत्वपूर्ण योजना किसानों से संबंधित थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी। 13 जनवरी 2016 को इसको क्या किया गया था दोस्तों, शुरू किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को फसल बीमा प्रदान करना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की क्या योजना थी। ठीक है, मतलब आपदा जब फसल खराब हो जाती ना, तो किसानों को बीमा प्रदान करने की योजना थी, 13 जुलाई 2016। फिर पीएम मित्र योजना, ठीक है, 6 अक्टूबर 2021 की योजना है ये, जिसमें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करके टेक्सटाइल निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, वस्त्र मंत्रालय की योजना। तो पीएम मित्र योजना टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए है ना। फिर स्टार्टअप अभियान, ठीक है, 16 जनवरी 2016 को, 16 से आप याद कर लेना। फंडिंग और एक्यूमुलेशन सहायता के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप क्या करो, उद्यम लगाओ या स्वरोजगार अपनाओ। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। बहु मॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा और परियोजनाओं को एकीकृत करना इसका उद्देश्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की क्या है योजना है, महत्वपूर्ण योजना है ये भी। फिर सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। क्या हो रहा था दोस्तों, नेशनल हाईवे पे कहीं कहीं से ट्रेनें गुजरती थी तो वहाँ पे ट्रैफिक लग जाता था, उसको समाप्त करने के लिए, ओवरब्रिज बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर, ठीक है, ये योजना शुरू की गई थी। मतलब रेलवे लेवल क्रॉसिंग मुक्त करना, सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की क्या थी दोस्तों ये योजना थी, है ना। तो इसका भी काम चल रहा है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं जहाँ से रेलवे क्रॉसिंग होती थी। फिर नेक्स्ट आता है स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये 12 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी। पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ये योजना है। स्टैंड अप अभियान 5 अप्रैल 2016, ठीक है, SC ST महिलाओं को उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना। तो 2016 की योजना है स्टैंड अप अभियान, वित्त मंत्रालय की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फ्री सिलेंडर 1 मई
ठीक है, 1 मई 2016 से ये प्रदान किया जा रहा है एलपीजी कनेक्शन। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की क्या है दोस्तों ये योजना है। फिर नेक्स्ट है श्रेष्ठा योजना, 3 जून 2022 को ये शुरू की गई है, मतलब लेटेस्ट है। श्रेष्ठा एससी छात्रों को शीर्ष आवासीय स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। तो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उन्हें मतलब वहीं पे रहें वहीं पे पढ़ें, इस प्रकार उनको श्रेष्ठा योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का सरकार का उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, 1 अप्रैल 2017 को इसको शुरू की गई थी। वयोश्री से समझ में आएगा दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। बीपीएल परिवार के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान कर बेहतर जीवन सुनिश्चित करना। ठीक है, जिस सुनाई नहीं देता है या फिर कुछ दिक्कतें आती चलने फिरने में, तो उनके लिए ये योजना शुरू की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की क्या है दोस्तों ये योजना। फिर नेक्स्ट अग्निपथ योजना, काफ़ी विवाद की योजना थी जब आई थी, तो 14 जून 2022 को इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या हो रहा था, रक्षा मंत्रालय के जो निम्न क्रम के कर्मचारी होते हैं या जो सैनिक होते हैं उनके लिए योजना रही थी 14 जून 2022। 14 जून वेरी IMP है दोस्तों। युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के साथ भर्ती करना रक्षा मंत्रालय की योजना। फिर नेक्स्ट आ जाता है उड़ान योजना, 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाकर हवाई यात्रा को सस्ता बनाना नागरिक और उड्डयन मंत्रालय की ये योजना। अब जो महत्वपूर्ण योजना आती है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना थी दोस्तों पुरानी, अब आदि आदर्श जुड़ चुका है। 14 जून 2022 को ये शुरू की गई थी। 36,000 जनजातीय गांवों को बुनियादी ढांचा और आजीविका अवसरों के साथ विकसित करना। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ये योजना थी। कितने 36,000 दोस्तों, इसमें डाटा याद रखना। 14 जून 2022 की आदि आदर्श, आदि जुड़ा मतलब आदिवासी, आप इसको कनेक्ट कर लेना है ना दोस्तों। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 4 मई 2017 की योजना। वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीड रिटर्न के साथ पेंशन प्रदान करना, वित्त मंत्रालय की योजना है वय वंदना योजना। ठीक है, इसको भी दोस्तों आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है पीएम श्री योजना, 5 सितंबर 2022 की योजना है पीएम श्री। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 14,500 स्कूलों को मॉडल संस्थानों में क्या करना, बढ़ावा देना या बनाना, शिक्षा मंत्रालय की योजना। पीएम श्री 5 सितंबर 2022, 14,500 मॉडल स्कूलों का निर्माण करना। फिर प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, मतलब सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य मतलब सहज बिजली हर घर योजना। 25 सितंबर 2017 को ये शुरू की गई थी। सभी बिना बिजली वाले घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना विद्युत मंत्रालय की क्या है योजना। फिर टेलीमानस, ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना थी। 10 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी। 24 घंटे टेलीमानस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की जो मानसिक अवसाद से गुजरते हैं दोस्तों, उनके लिए योजना टेलीमानस शुरू की गई थी, उन्हें मतलब गाइड करने के लिए, है ना। फिर मिशन लाइफ, 20 अक्टूबर 2022 की। ठीक है, मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना। ठीक है, लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देना, है ना। सतत जीवन शैली मतलब हम ऐसा अपने जीवन में ज़्यादा एसी का प्रयोग ना करें, ज़्यादा फ्रिज का प्रयोग ना करें, क्योंकि पर्यावरण को ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और जो पर्यावरण वन मंत्रालय की क्या थी दोस्तों योजना थी मिशन लाइफ, 20 अक्टूबर 2022। फिर नेक्स्ट है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, 31 जनवरी 2018 से ये चल रहे हैं। प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को खेल को बढ़ावा देना, युवा मामले और खेल मामले के मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। कब? 31 जनवरी 2018। अमृत भारत स्टेशन योजना, 27 दिसंबर 2022 को, 27 दिसंबर 2022 से 13,009 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित करना रेल मंत्रालय की योजना है। अमृत भारत स्टेशन, हम देख रहे हैं कि बहुत से जगहों के स्टेशन निर्माण हो रहे हैं, तो वो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ही हो रहा है। कब शुरू की गई थी? 27 दिसंबर 2022 को। फिर पीएम जन आरोग्य योजना या आयुष्मान योजना, जिसमें दोस्तों हम देखते हैं कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ठीक है, 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 की योजना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की क्या है दोस्तों एक महत्वपूर्ण योजना है। तो वेरी वेरी IMP योजना है दोस्तों, ना। फिर पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों के खातों में 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं, 3 किस्तों, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में।
ठीक है। 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक आय सहायता प्रदान की जा रही। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की क्या है योजना। 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई है, 6,000 रुपये वार्षिक, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। 23 जुलाई 2019 से शुरू की गई है। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य। श्रम और रोजगार मंत्रालय की क्या है दोस्तों ये योजना है। फिर नेक्स्ट जाता है कौन सा, फिट इंडिया मूवमेंट। 29 अगस्त 2019 से ये शुरू की गई है फिट इंडिया मूवमेंट। नागरिकों में शारीरिक फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, फास्ट फूड का हम उपयोग करते हैं दोस्तों उन पर कम करना, ठीक है, और हमेशा अच्छी सी लाइफ स्टाइल जिसमें आप एक्टिविटी भी करते रहें, अपना काम भी करते रहें। तो युवा और खेल मामलों के मंत्रालय की योजना है फिट इंडिया मूवमेंट। 29 अगस्त को खेल दिवस होता है ना दोस्तों, तो खेल दिवस पे ये योजना शुरू की गई थी खेल को बढ़ावा देने के लिए। फिर है किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान। 12 सितंबर 2019 को ये शुरू की गई थी। छोटे सीमांत किसानों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान, मतलब कुल मिला के किसानों को पेंशन के लिए मानधन योजना दे, ठीक है, 12 सितंबर को। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की क्या है ये योजना। फिर अटल भूजल योजना, 25 दिसंबर 2019, ठीक है। जल संकट वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना। ठीक, क्या हो रहा है दोस्तों हमारे यहाँ पे, मतलब जल स्तर घटता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए अटल भूजल पानी को रिचार्ज करने के लिए योजना शुरू की गई। तो स्वामित्व भी योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत हमारे गांव में भी क्या पट्टे मिल रहा है घर के, बाड़ा का या आसपास की जो पट्टी भूमि होती है। ग्रामीण घरों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना और भूमि स्वामित्व स्पष्ट करना। पंचायती राज मंत्रालय की क्या है दोस्तों ये की महत्वपूर्ण योजना है स्वामित्व योजना। फिर नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत योजना। 12 मई 2020 को शुरू की गई थी, ठीक है। आत्मनिर्भर मतलब आर्थिक प्रोत्साहन, क्षेत्रीय सुधारों के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। वित्त मंत्रालय की क्या है दोस्तों योजना। नेक्स्ट आ जाता है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। एक बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट योजना है जो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में अपना भूमिका निभा रही है, ठीक है। क्या होता था दोस्तों कि अगर गांव का राशन कार्ड है, तुम शहरों में काम करने चले गए तो योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। अब एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड हो जाएगा तो तुम मतलब किसी भी जगह रह के अगर तुम विदेश नहीं, मतलब आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो उस राशन कार्ड से आप क्या गल्ला परचेस कर सकते हैं या जो खाद्यान्न मिलता है उसको ले सकते हैं। 1 जून 2020 को ये शुरू की गई थी। पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए राशन कार्ड को पोर्टेबिलिटी सक्षम करना। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की क्या है ये योजना है। फिर पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय पुनर्जीवित करने के लिए 50,000 तक का सूक्ष्म ऋण प्रदान करना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की क्या है दोस्तों ये योजना है 1 जून 2020 को। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई, ठीक है। मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को मत्स्य पालन के क्षेत्र में 20,000 करोड़ को बढ़ावा देकर मछली उत्पादन निर्यात को बढ़ावा देना। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मामले तीनों विभागों की क्या है संयुक्त योजना है मत्स्य संपदा, ठीक है। फिर योजनाओं का लॉन्च वर्ष के अनुसार मतलब कौन से वर्ष में आई। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 की है। मेक इन इंडिया 2014 का है। जनधन 2014। फिर मेक इन इंडिया 2014, स्वच्छ भारत 2014, मिशन इंद्रधनुष 2014। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, सुरक्षा बीमा योजना 2015, अटल पेंशन योजना 2015। तो दोस्तों ये जो तीनों योजनाएं आपको दिख रही ना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना या अटल पेंशन योजना, ये 9 मई 2015 को तीनों योजनाओं को एक साथ शुरू किया गया था, ठीक है। स्मार्ट सिटी 2015। फिर उसके बाद आ जाता है डिजिटल इंडिया मिशन भी 2015 का, स्किल इंडिया मिशन भी 2015 का, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 2015, भारतमाला 2015, एक वन रैंक वन पेंशन 2015। तो दोस्तों ये सन आप के एग्जाम में पूछे तो उनसे क्लिक हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, स्टार्टअप
2016, सेतु भारतम 2016, स्टैंड अप 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2016, वयोश्री योजना 2017 की। ठीक है, उड़ान योजना, उड़े देश का नागरिक 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017, सहज बिजली या सौभाग्य योजना 2017। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 के। ठीक है, जन आरोग्य आयुष्मान भारत 2018 की महत्वपूर्ण योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि 2019 6000, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2019, फिट इंडिया मूवमेंट 2019 का 29 अगस्त को शुरू किया गया था। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन 2019, भूजल योजना 2019, स्वामित्व योजना 2020, आत्मनिर्भर भारत योजना 2020, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड 2020, पीएम स्वनिधि 2020, मत्स्य संपदा 2020, आयुष्मान सहकारी योजना 2020, पीएम वाणी 2020, कौशल विकास योजना 2021, ग्राम उजाला 2021, जल शक्ति केंद्र 2021, पीएम युवा 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल 2021। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से पढ़ने से आपका रिवीजन हो जाएगा। स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2021 का है, अमृत 2.0 2021, पीएम मित्र 2021, गति शक्ति 2021, स्वनिधि समृद्धि 2022, श्रेष्ठा 2022, आदि आदर्श ग्राम 2022 की, अग्निपथ 2022 की इंपॉर्टेंट योजना थी, पीएम श्री योजना 2022, टेली मानस मानसिक स्वास्थ्य की 2022 की है, मिशन लाइफ 2022, अमृत स्टेशन 2022, गरीब कल्याण अन्न योजना 2023 में इसको विस्तारित कर दिया गया। फिर आरोग्य मैत्री परियोजना 2023, जल जन अभियान 2023, 75-25 पहल 2023 की है, अमृत धरोहर 2023, विवाद से विश्वास 2023, माई विल माई राइट्स योजना 2023। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना महत्वपूर्ण योजना 2023 में शुरू की गई, जनमन 2023 की, सूर्य घर योजना 24, जनजाति उन्नत ग्राम 24, मुद्रा लोन 2024, पूर्वोदय 2024, स्मॉल रिएक्टर्स 2024, ग्राम सड़क योजना का 6वां चरण 2024 में, पीएम इंटर्नशिप 2024, विद्या लक्ष्मी 2024, राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन 2025 का, दलहन आत्मनिर्भर मिशन 2025 का, SC/ST महिलाओं उद्यमियों के लिए योजना 2025, आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 2025 का है, गिग वर्कर्स के लिए श्रम पोर्टल 2025 का है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना 2025 की है, हाल ही में महत्वपूर्ण पुस्तक है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना 2025 की। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है आज का। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और आप इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके साथ लाभ किसी अन्य व्यक्ति का भी होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों स्टे कनेक्टेड, इससे आपके क्या रहेगा, 2026 का जो प्री में 1 टॉपिक 1 क्वेश्चन में आपके हर टॉपिक हम कवर कराते जा रहे हैं, जिसमें आज के टॉपिक में हमने पुरानी कुछ महत्वपूर्ण योजना और वर्तमान में कुछ जो नवीन महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हुई है जिनसे एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं, उनको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो आपको कवर हो जाए। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो, ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।